स्टडी टेबल पे क्या स्टडी टेबल पे बुक भर के और बेड को स्टडी टेबल बनाई हुई हो। सुन रही हो? क्यों? टेबल पे ये क्या करके रखी हुई? सारा बुक भरी हुई हो तुम। ड्रॉर नहीं है क्या बुक रखने का? हाँ, उसमें कबाड़ भरोगी। देख लो ना, साफ है ना मेरा ड्रॉर। सारा ड्रॉर भरा हुआ है, तुम्हारा बैग भरा हुआ है, दोनों बैग भरा हुआ है, इतना इतना भर के बुक रखी हुई हो। उसके बाद भी तुम्हारा बुक इतना हो गया है कि इस पे रखी हुई हो। ड्रॉर इसका मतलब ठीक से नहीं रखती हो। पूरा ड्रॉर खाली है तुम्हारा, आधा बुक है। बुक सबको रखो ड्रॉर में और टेबल पे, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह मैं गई थी समृद्धि के रूम में। आज बच्चों की छुट्टी थी तो गई थी, तो मैंने देखा क्या कि ये बुक सारे फैले हुए हैं पूरे टेबल पे। स्टडी टेबल पे इसने बुक भरा हुआ है और स्टडी टेबल ले करके बैठी हुई है बेड पे। तो मतलब बच्चों के लिए भी ना, मतलब बुक जो निकल जाता है ना ड्रॉर से, उसको पढ़ाई करके बस वहीं का वहीं छोड़ देना है। पता नहीं क्यों आजकल 2-4 दिन से सारे बुक इसके बाहर पड़े रहते हैं। फिर 1-2 दिन डांट लगाऊंगी तो पता चलेगा कि सारे के सारे जो बुक्स है इसके अच्छे से अरेंज हो गए हैं ड्रॉर में। तो बच्चों को ना टाइम टू टाइम जब तक बोलिए नहीं ना, तब तक उनको कुछ समझ नहीं आता है। और यहाँ सुबह सुबह सिन्हा जी दूध ब्रेड वगैरह लेकर आ गए थे, तो मैंने सबको फ्रिज में डाल दिया है। और यहाँ पूजा के बहुत ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने उसके साइड में रखा है। रात को जो थोड़े बहुत बर्तन जो मैं किचन में क्लीन करके रखती हूँ, तो वो सब सूख गए हैं, तो उसको मैं अंदर ड्रॉर में डालूँगी। और अभी मैं निकाल रही हूँ सत्तू, क्योंकि अभी बज रहे हैं मतलब सुबह के 9:30 हो रहे हैं। और सिन्हा जी जो है वो निकल रहे हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि आज आरुल के और शैमू के स्कूल पापा को जाना है, कुछ काम है सिन्हा जी को, और वहाँ से होते हुए वो जाएंगे फिर ऑफिस। और दोपहर को आएंगे वो लंच करने के लिए। तो अभी वो सत्तू पी करके जाने वाले हैं। तो ये चने की सत्तू है जो कि मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, वैसे मेरे शहर में बहुत मिलता है। तो वहाँ पे अच्छी सत्तू मिलती है, सिर्फ चने की, प्योर चने की सत्तू होती है। बट ये यहाँ पे नहीं मिलता जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ पे उसमें मिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके, तो मिक्स वाले हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर करती हूँ। और ये ऑर्डर करने के बाद ये पटना या यूपी के किसी भी शहर से ये यहाँ तक आती है, ऑनलाइन मंगाती हूँ तो ये सत्तू है। और इस सत्तू के बिना मतलब जैसे सिन्हा जी को कभी अगर 2-3 घंटे के लिए बाहर निकलना है, उनको लंच करने का मन नहीं है दोपहर का, तो उस समय में नहीं, उनको बाद में खाने का मन है ना, तो मैं यही सत्तू घोलती हूँ। और इसको कुछ करना नहीं होता है। ये ना जो सत्तू चने की है ना, बस इसमें पानी और नमक दे करके बस इसको घोल लीजिए। थोड़ा सा नींबू, टेस्ट के हिसाब से नींबू है, बारीक प्याज है, भुना हुआ जीरा है, ये सब आप डाल सकते हैं। तो सिन्हा जी इसमें प्याज वाला नहीं लेते हैं, प्याज वगैरह मतलब ओनियन वगैरह नहीं डालते। तो उसमें इसमें सिर्फ नमक डाल करके, नींबू डाल के इसको फेंट लेती हूँ। और इसके ऊपर जीरा के जो भुना हुआ जीरा का पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा डाल देती हूँ। बड़ी मस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये सत्तू जो है ना, ये जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी पी सकते हैं। और ये मतलब इसके तो इतने सारे गुण भी हैं और इसकी इतनी सारी रेसिपी बनती है। अभी ऐसे ये घोल करके इसको आपने पी लिया शरबत की तरह। ऊपर से है क्या कि ये आप इसमें उसको मीठा भी बना सकते हैं, नमक की जगह चीनी डाल सकते हैं, उसके पराठे बना सकते हैं, उसकी लिट्टी बना सकते हैं, मतलब बहुत कुछ उसके बन सकते हैं। तो खैर उसके तो बहुत सारे मतलब बनाने के तरीके हैं। यहाँ पे मैंने चाय बना दिया है। और देखिए ये मेरे आयु को पापा ने 1 गिलास पानी लाने को बोला, तो इसने पूरा पानी नीचे ऊपर सब गिराया है और खुद से क्लीन कर रहा है। और मुझे बोल रहा है तुम टेंशन मत लो, मैंने गिराया, मैं क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्लीन कम करेगा और गंदगी ज़्यादा फैलाएगा। तो वही है, सुबह सुबह से घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मैं पूजा के ढेर सारे बर्तन जो थे वो मैं साफ़ कर रही हूँ। कल घर में पूजा थी तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो उन बर्तनों को मैंने रख दिया था कि आराम से सुबह में धो दूँगी, उसको साफ़ कर दूँगी। तो वो सब सारे मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। तो पीतल के बर्तन तो मैं हमेशा पीताम्बरी से ही धोती हूँ, साफ़ करती हूँ, और काफ़ी क्लीन रहती है ये। और बर्तन, बड़े बर्तन छोटे बर्तन, अगर आप किचन में भी पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं ना, तो पीताम्बरी से धोते रहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बर्तन चमकदार रहते हैं। बहुत लोग पूजा के बर्तन ही सिर्फ पूजा के लिए पीतल तांबे के बर्तन रखते हैं। और बहुतों के किचन में ना तांबे के बर्तन आपको मिल जाएंगे, 2-4-10 बर्तन जो हैं वो, जैसे आटा गूँथने के बर्तन होते हैं, या फिर कढ़ाई वगैरह है, या फिर जो दाल सब्जी निकालने के लिए जो चम्मच होती है वो सब भी होती है। तो
पहले पीतल के बर्तन तो बहुत यूज़ किए जाते थे, क्योंकि इसके बहुत सारे गुण होते थे, बेनिफिट होते थे जो कि खाने में आ जाते थे, जिससे कि खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा औषधीय मतलब उसमें गुण आ जाते थे। तो पहले के लोग बहुत इन चीज़ों को यूज़ करते थे, जो हम लोगों के दादा परदादा जो रहे होंगे उनकी फैमिली में मतलब लोग यूज़ करते थे। धीरे धीरे करके सब स्टील की तरफ बढ़ते चले गए। तो अब इन चीज़ों को नहीं ली, मुझे पीतल के बर्तन न पूजा के काम में भी खाने वाने बनाने और प्रसाद बनाने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं और भी कुछ लेने वाली हूँ, नए नए लूँगी इस बार, देखती हूँ कि मैं क्या और ले पाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हो गई है। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही मस्त वाला फेशियल मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे ना ये मैंने राइस पाउडर लिया है, और राइस पाउडर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर मैंने ले लिया पैन, उसमें मैंने रिफाइंड पानी डाला है। उसमें हम 1 चम्मच आपको राइस पाउडर डालना है, जो कि आप घर का बना हुआ लीजिए या फिर आप मार्केट से रेडीमेड ले लीजिए। 1 चम्मच राइस पाउडर डालिए। और ये जो फेशियल है ना, इसमें कोई खर्च नहीं आता है घर के सामानों से, नहीं बहुत ही अच्छी होती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसको डाल के पहले चावल के आटे को पानी में डाल के मिक्स कर लिया है, मतलब राइस पाउडर को। उसके बाद गैस को ऑन करके इसको बॉईल कर लीजिए, और 2-3 बॉईल आने के बाद गैस को आपको करना है ऑफ़। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 1 से 1.5 चम्मच आपने राइस पाउडर लिया है ना, तो उसमें पानी आपको हाफ़ कटोरी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं, छोटी कटोरी से हाफ़ कटोरी। अब यहाँ पे मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश आप किसी भी फेस वॉश से कर लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, सॉप करते हो या फिर फेस वॉश करते हो, फेस वॉश लेते हो किसी भी ब्रांड का, उससे आप क्लीन कर लीजिए अपने फेस को अच्छे से। और बस इसको अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और सही में फ्रेंड, मैं भी जो भी फेशियल के लिए जो भी चीज़ें बताती हूँ, उन्हें नेचुरल होती है, घर की होती है। एक पैसा बाहर से नहीं लगाना आपको, मतलब बाहर से कोई चीज़ें लेकर नहीं आनी है, पैसे नहीं लगाने हैं। तो इससे ना थोड़ा ठंडा कर लेना, तो इसलिए मैंने बना के रख दिया था, और 1-2 काम मैं निपटा उपटा करके आ गई, तब तक ये ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच इसको ले लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि ये आप ना लेडीज या जेंट्स किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है, घर के जेंट्स हो लेडीज हो सब। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा किया है कि कहीं सैमू लगाएगी अगर मन उसका हुआ तो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा शहद ले लिया है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ, नींबू डाला मैंने, नींबू के रस से। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये ना हो स्क्रबर, और आपको ये क्लींजर का काम करेगी। उसी के साथ में फिर मैंने 2 चम्मच वही राइस को मैंने लिया है यहाँ पे, उसकी पेस्ट को, उसमें मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल डाला है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यहाँ हनी, जो शहद है ना वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ में लेमन, और एक बहुत ही मस्त वाला इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ मैं, वो है कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, और ये ना एकदम चॉकलेटी जो मतलब फेशियल होती है वो हो जाती है। तो कोको पाउडर तो आपके घर में या किसी के घर में ईज़िली मिलती है। बच्चे कुछ भी बच्चों के लिए आपको रेसिपी बनानी होती है, या मिल्क बनाते हैं, चॉकलेट मिल्क तो होती ही है, नहीं है तो एक छोटी सी पैक आप रखिए। और ये बहुत अच्छी, इसको मिक्स कर लिया। और यहाँ जो है मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने मुल्तानी मिट्टी बनाई थी, उसको मैंने नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी को पानी में डाल के घोल के छोड़ दिया था, और वो हो गई है थोड़ी सी टाइट। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये मिक्स कर लेती हूँ, जो हमने चावल राइस की जो हमने पेस्ट बनाई है उसे मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा ढीला कर लेना है उसको। और ये 3 चीज़ें तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल देती हूँ, जो पैक है मुल्तानी मिट्टी की। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले जो बनाया था स्क्रबर, जिसमें मैंने चीनी डाली थी, उसे लिया है, और मैं इसे फेस पे लगा भी रही हूँ, और बच्चों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे पास में ही हैं सभी, टीवी देख रहे हैं, तो मैं उनसे बातें भी कर रही हूँ, और मैं अपना फेशियल भी कर रही हूँ। तो ये नेचुरल चीज़ें जो होती है ना मुझे बहुत पसंद आती है, इसलिए आप जनरली मेरे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं कभी दही से, कभी इससे, मतलब राइस से, इन सब चीज़ों से, या टोमेटो है उसके जूस से, या फिर जो ऑरेंज आती है विंटर में उसके जूस से। अभी अब तो ऑरेंज भी, अच्छे वाले ऑरेंज भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके जो पील्स होते हैं सो ऑरेंज के, और ऑरेंज के जूस होते हैं, उन सब से मैं ना कुछ फेशियल करती रहती हूँ, और बड़ी ही अमेजिंग होती है फेशियल ये सब। तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि विंटर में सबसे ज़्यादा फेस वगैरह डल होने लगती है, क्योंकि वेदर की वजह से, जो हवा वगैरह रहती है ना, तो उसकी वजह से ना स्किन कभी टाइट होती है, कभी अजीब टाइप की ड्राई हो जाती है, कभी काली दिखती है, तो कभी कुछ दिखती है, कभी पैचेस दिखने लगते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को ना थोड़ा सा अगर करें ना, और ये राइस वाली जो है ना, इसको बॉयल करके राइस पाउडर के पानी के साथ में आपने बॉयल करके और यूज़ किया, और उसको किसी भी कांच के बर्तन में करके अगर आप फ्रिज में रखें ना, तो 3 से 4 दिन तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बस यूज़ करने से पहले 10 मिनट पहले उसको बाहर निकालिए। राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ ना, तो राइस में इतने सारे गुण हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके जो राइस के जो पानी होते हैं ना, वो आपके स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए, दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। अभी जैसे मैंने ये पेस्ट रेडी किया है ना, पानी में उसको बॉईल करके उसको ठंडा करके उसमें ना हाफ आप बनाना जो होता है ना, पका हुआ खूब सारा, मतलब जो जिसके छिलके एकदम काले पड़ जाते हैं, वैसे पके हुए बनाना को उसमें मैश करके डाल दीजिए, और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल करके मिक्स करके आप अपने बालों में लगा लीजिए, बालों की जड़ों में अच्छे से, बालों के ऊपर से भी। और उसके बाद आधे घंटे के बाद अपने हेयर वॉश कर लीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से, या फिर शैम्पू को पानी में घोल के तब उससे आप शैम्पू कर लीजिए अपने बालों को। इतनी सिल्की और इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि विंटर में बाल ड्राई होने लगते हैं और रूखे होने लगते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट, तो ये हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है और फेस के लिए भी है। आप यहाँ पे राइस के साथ में इसमें मैंने अब वो मैंने कर लिया, उसको मैंने मसा अच्छे से क्लींजर का काम भी और स्क्रबर का काम उसने किया था। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे मसाज क्रीम जो हमने बनाई थी वो, जिसमें हमने कोकोनट वाटर और कोको पाउडर डाला था, तो एकदम से चॉकलेटी हो जाती है, इसकी स्मेल भी बड़ी प्यारी आती है। और इसे भी आपको ना अपने पूरे फेस पे, और चूँकि हमने इसमें ना कोकोनट ऑयल डाला है, तो ये आपके फेस को ना काफ़ी मुलायम सॉफ्ट भी रखता है, और आपकी जो ये है ना स्किन है ना, उसको भी पोषण देता है। और स्किन को अभी सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, जब भी विंटर और समर के बीच का जो मौसम होता है ना, वो आपके स्किन को ना पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कोकोनट जो ऑयल होती है ना, वो पोषण देती है। जो लेमन जूस होती है ना, वो स्किन को क्लीन करती है। कोको पाउडर जो है ना, वो आपके स्किन को टाइट करती है, ब्राइट करती है। और जो झुर्रियाँ होती हैं ना, जो स्किन पे धीरे धीरे करके रिंकल्स जो आते हैं, जो बहुत बारीक बारीक से होते हैं और हमें पता नहीं चलते हैं, बहुत गौर से देखने पे पता चलता है, उन सब चीज़ों को भी जो फाइन लाइंस होती है उसको भी दूर करती है। और जो झुर्रियाँ दिख रही है, रिंकल्स जो दिख रहे हैं ना, उसको भी क्लीन करती है। तो अच्छे से अगर मसाज करें ना, और जिनके मसाज वाले हाथ हैं, जो मतलब मसाज वगैरह फेस की करती हैं, वो अगर इस चीज़ों से अगर आपके फेस का मसाज कर देना, तो फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब इसे मैं धो लेती हूँ। राइस वाटर जो है ना, वो आपकी स्किन को टाइट करता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट और करता है, और धीरे धीरे स्किन पे ग्लो काफ़ी लाता है। अभी आप देख सकते हैं मेरी स्किन अभी से एकदम से टाइट टाइट लग रही है, और काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है। मुझे बहुत छूने में ना मस्त लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो कोकोनट ऑयल डाला था ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे मैं पैक लगा रही हूँ, बस 10 मिनट में मेरी पैक सूख जाएगी और मैं चली जाऊँगी स्नान करने के लिए। तो इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम में अगर थोड़ा बहुत अगर समय दे दिया जाए ना, तो मतलब फेस की अच्छी खासी केयर हो जाती है, पैम्परिंग हो जाती है। तो अच्छा लगता है। तो वही मैंने सब लगा लिया, हल्का ही परत मैंने लगाया है। और अब मैं आ गई हूँ स्नान करके, और देखिए मुझे कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया है, क्योंकि वो ऑयल के कारण ना काफ़ी स्किन शाइनी लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। और आपको ये फेशियल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।